एक काम करती हूँ, ये साड़ी और ये नेकलेस ये छोटी बहू को दे देती हूँ और ये पैसे बड़ी बहू को। वो अपनी पसंद से अपने आप कुछ ले आएगी, ये सही रहेगा। छोटी बहू, बड़ी बहू, एक बार बाहर आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। ये देखो, ये साड़ी और ये नेकलेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब की बार रक्षाबंधन पर जब तुम अपने घर जाओ तो ये वाली साड़ी पहन कर जाना। और ये नेकलेस देख, बिल्कुल मैचिंग का है, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सच में मम्मी जी, ये साड़ी और ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, एक और साड़ी! हाँ ये सब मेरे लिए? हाँ बेटा। मम्मी जी मुझे बहुत पसंद आया, सच में थैंक यू सो मच। और मैंने चूड़ी वाले को बोल दिया है, इनकी मैचिंग की तो चूड़ियां भी खरीद लेना। और मेहंदी वाले को भी बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगवाए। ठीक है मम्मी जी, अब चूड़ी वाला भी आएगा, मेहंदी वाला भी आएगा, तो मैं फटाफट से इनको अंदर रख देती हूँ। ठीक है? हाँ, इन्हें अंदर रख दे। और एक काम कर, पहले चाय बना के ले आ, दोनों आराम से चाय पी लेंगे, फिर तू मेहंदी लगवा लेना। जी मम्मी जी, मैं रख लेती हूँ। बड़ी बहू, ये ले बेटा, ये 10,000 रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पसंद से अपने लिए कुछ भी खरीद के ले आना। तुझे ज्वेलरी पहननी है या फिर कोई सूट या साड़ी खरीदनी है, अपनी पसंद से ले आना। मम्मी जी, छोटी बहू को तो आपने 2-2 साड़ियाँ और इतनी महंगी ज्वेलरी दी है, और मुझे आप ये पैसे दे रही हैं, क्यों? अरे बेटा, तू भूल गई क्या पिछले साल तूने क्या किया था मेरे साथ? बड़ी बहू, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये सूट सिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम रक्षाबंधन पे इसे पहनकर अपने घर चले जाना। मम्मी जी, आपने ये सूट का कलर देखा है, कितना डल है। मेरे मायके में ना ऐसे सूट ना नौकर पहनते हैं, और ऐसे क्या इससे भी अच्छे पहनते हैं। और आप चाहते हो कि मैं ये पहन के अपने मायके जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा, अब तू मुझे बता, मेरी क्या गलती है? अरे मैं जब भी तेरे लिए कुछ भी लेकर आती हूँ, तुझे वो सामान पसंद नहीं आता। और तू तो हमेशा यही कहती है ना कि तेरे घर पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है, तो तू यहाँ के तौर तरीके नहीं मानती। तो बस बेटा, मुझे लगा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी तो तू अपनी पसंद से अपने लिए कुछ भी ले आएगी। इसमें मैंने गलत क्या किया? एक तरफ मेरी देवरानी है, जिसने सबके मन में जगह बना ली, उससे हर कोई प्यार करता है, और दूसरी तरफ मैं अपने मायके वालों की बातों में आके मैंने ना जाने कितनी गलतियां की हैं। सारे 30 त्योहार उन लोगों की मर्जी से मनाए हैं। अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो मैं अपने मायके वालों की बातों में आके अपना घर खराब कर लूं, अपने सारे त्योहार उनकी मर्जी से मनाऊं, या फिर मम्मी जी की बात मान के उनके साथ सारे त्योहार खुशी खुशी मनाऊं। तुझे पता है, वो सुषमा पूछ रही थी कि तूने अपनी बहू को क्या दिया। मैंने तो बोल दिया कि मैंने उसे जो भी दिया है वो उसे पसंद आ गया। मम्मी जी, ये पैसे पकड़िए आप। मुझे मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे आपका वो प्यार चाहिए जो आप मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरे लिए इतने प्यार से सामान लेकर आती थी, मेरे लिए साड़ी, मेरे लिए सूट, मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आती थी। प्लीज़ मुझे वो सब चाहिए, ये पैसे वैसे नहीं चाहिए। और क्यों बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझे?
नहीं मम्मी जी, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है, पर शायद मुझे अकल आ गई है। मुझे समझ आ गया है कि जो प्यार आपकी दी हुई चीज़ों में था ना, वो इन पैसों में नहीं है। तो बस अब मुझे आपके दिए हुई चीज़ें चाहिए। आप जो मेरे लिए पसंद करके लेकर आती थी ना, सूट साड़ी, वो सब चाहिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हम तीनों मिलजुल कर प्यार से रहें, कभी भी हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव ना हो। और अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तू देखना, इन पैसों से मैं तेरी पसंद का सूट या साड़ी, ज्वेलरी, जो भी तुझे पसंद आएगा वो लेकर आऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे मेरी पसंद का नहीं, मुझे आपकी पसंद का चाहिए। क्योंकि आप जो भी मेरे लिए पसंद करके लाओगी ना, वो सबसे अच्छा, सबसे स्पेशल होगा मेरे लिए। इसलिए अपनी पसंद की लेकर आना। ठीक है, तो अब मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगी और तू देखना, तुझे वो बहुत पसंद आएगा। जी मम्मी जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि शादी के बाद अपने ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए। अगर मायके वालों की बात सुनेंगे तो परिवार में झगड़े भी होंगे और मनमुटाव भी होगा। तो इसलिए ऐसा ना करें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।